दासी दमिश्क के हाकिम को पहचान गई और घबराहट में हकलाकर बोली, सरकार, गनीम का तो काफी दिन पहले देहावसान हो गया है। उसकी माँ और बहन रोज उसकी कब्र पर बैठकर मातम किया करती हैं। इस समय भी वहां बैठी मातम कर रही हैं। जुबैनी ने दासी की बात पर विश्वास नहीं किया और खुद ही कोतवाल समेत घर के अंदर घुस आया और सिपाहियों से कहा, घर का कोना कोना छानो और गनीम कहीं छुपा हो तो उसे बाहर निकालो। गनीम की माँ और बहन ने बाहरी आदमियों को देखकर अपने चेहरे ढक लिए। फिर गनीम की माँ ने जुबैनी के पैरों के पास जमीन से सिर लगाकर पूछा कि कैसे कष्ट किया। उसने कहा, देवी जी, हम तुम्हारे पुत्र गनीम की तलाश में आए हैं। वह यहाँ है या नहीं? वह बोली, वह तो बहुत दिन हुए मर गया और अब हम माँ बेटियां उसकी कब्र पर मातम ही किया करते हैं। यह कहकर वह अपने बेटे की याद करके फूट फूट कर रोने लगी और आगे कुछ न कह सकी। जुबैनी मन में सोचने लगा कि अपराधी तो गनीम है, उसकी माँ और बहन का क्या अपराध है। यह हारून रशीद का बड़ा अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। किंतु खलीफा का आदेश स्पष्ट था और जुबैनी को उसका पालन करना ही था। कुछ देर में वे लोग जिन्हें जुबैनी ने नगर में गनीम की खोज करने के लिए भेजा था वापस आ गए और जुबैनी को बताया कि गनीम का पता कहीं नहीं चला। गनीम की माँ और बहन के मातम करने से जुबैनी को यह भी विश्वास होगा कि गनीम की मृत्यु हो गई है। जुबैनी को इन निर्दोष स्त्रियों को दंड देने में बड़ा कष्ट हो रहा था, किंतु वह खलीफा के आदेश के कारण विवश था। उसने गनीम की माँ से कहा, माता जी, आप बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। वे बेचारियां घर से निकलकर गली में बैठ गईं। जुबैनी ने इस ख्याल से कि उनकी बेपरदगी न हो, उन्हें अपनी लंबी चौड़ी चादर उड़ा दी। फिर उसने नगर निवासियों को आदेश दिया कि घर में घुसकर सब कुछ लूट लो। यह सुनते ही सैकड़ों मनुष्य घर में घुस गए और उन्होंने कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। गहने, कपड़े, बर्तन, काठ, कबाड़ सब लूट कर ले गए। गनीम की माँ और बहन दुख और आश्चर्य से इस लूटपाट को देखती रहीं। फिर जुबैनी ने कोतवाल को आज्ञा दी कि घर को गिरवा कर जमीन के बराबर करवा दो। कोतवाल ने सैकड़ों मजदूर लगवा दिए और कुछ मिनटों के बाद घर का नाम निशान तक बाकी न रहा। दोनों स्त्रियां यह देखकर सिर पीट कर रोने लगीं, लेकिन उन्हें तो और भारी मुसीबतें देखनी थीं। उस दिन जुबैनी उन्हें अपने महल में ले गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन खलीफा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दंड दूं और मुझे वह आदेश मानना ही है। दूसरे दिन वह उन्हें महल से बाहर मैदान में लाया और आज्ञा दी कि इनके कपड़े उतार दो और पुरवासी इनके नंगे शरीरों पर कोड़े चलाएं। जब उनके ऊपरी वस्त्र उतारे गए तो उनके कोमल गुलाबी शरीरों को देखकर जुबैनी को दया आई। उसने घोड़े के बालों से बुने हुए 2 भारी कंबल उन्हें उड़ा दिए ताकि उन्हें कम चोट लगे। उसने उनके सिर भी ढक दिए और उनके बालों को शरीर के चारों ओर बिखरा दिया। अलकिंत के बाल बड़े नर्म थे और इतने लंबे थे कि एड़ियों तक पहुंचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ कोतवाल भी था जो सिपाहियों को साथ लिए हुए था।